माइकल जैक्सन और मार्वल, ये दोनों नाम साथ में सुनने में कितने अजीब लगते हैं ना। लेकिन सोचो अगर 1990s में वो एक डील हो गई होती तो ये दोनों नाम आज हमें एक साथ सुनने को मिल रहे होते। ये मैं क्या बात कर रही हूँ, चलो मैं आपको पूरा किस्सा डिटेल में बताती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। मैं हूँ आपके साथ ताशी गौतम और ये है ओल्ड इज गोल्ड, जहाँ मैं आपको बताती हूँ फिल्मी दुनिया और फिल्मी सितारों से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जो आपने कभी सुने नहीं होंगे और सुनकर शायद आप दंग भी रह जाएं। ये किस्सा है 1990s का, जब माइकल जैक्सन अपने करियर के पीक पर थे। नेशनली इंटरनेशनली हर इंसान उन्हें जानता था और उनके गीत गाए जा रहे थे, लाइक क्वाइट लिटरली। और उसके बाद 1990s में वो मिले स्टैन ली के साथ, जो मार्वल के राइटर थे। उन्होंने स्टैन ली से कहा कि मुझे स्पाइडरमैन खरीदना है, यानी कि उन्हें स्पाइडरमैन के राइट्स चाहिए। और फिर स्टैन ली एकदम से चौंक गए, लेकिन उन्होंने भी एक तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि मार्वल को स्पाइडरमैन बेचना है। तो वो एकदम से हैरान हो गए और शायद माइकल जैक्सन को ये बात लग भी गई, तो वो पलट कर बोले चलो पूरा मार्वल ही खरीद लेते हैं। और फिर ऐसे हुई एक डील। माइकल जैक्सन के पास बहुत सारे प्लान्स थे कि वो मार्वल को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। माइकल जैक्सन बहुत स्मार्ट भी थे, वो जानते थे कि उनके करियर में वो अपने पीक पर पहुंच गए हैं और उसके अलावा आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए उन्होंने बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और उनकी वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स थी मार्वल। जैसे ही उन्होंने मार्वल पे इन्वेस्टमेंट के लिए सोचा तो उन्होंने प्लान्स भी बनाए, जैसे कि उन्होंने सोचा था कि मार्वल थीम पार्क बनाएंगे, मार्वल रेस्टोरेंट्स, मार्वल रिटेल्स एंड मेनी मोर। और इन्वेस्टमेंट के लिए सब कुछ डन था, पेपर वर्क्स हो चुके थे, सिर्फ सिग्नेचर्स बाकी थे। और फिर एकदम से हुए कोर्ट केसेस, एकदम से सब कुछ नीचे आ गया। कोर्ट केसेस के साथ साथ उनके ऊपर स्कैंडल के इल्जाम भी लगे, जिस वजह से पूरी डील बैकफुट चली गई। इस बैकफुट पे जाने के बाद मार्वल ने भी आगे बढ़ गया। मार्वल आगे बढ़ गया और उन्होंने बहुत पैसा लगाया, जिसकी वजह से वो एक टाइम के बाद बैंकरप्सी में आ गए और 2009 में डिज्नी ने मार्वल को खरीद लिया। और उसके बाद तो हम सभी जानते हैं कि मार्वल की क्या स्टोरी लाइन रही है। वैसे अगर सोचो मार्वल को सच में माइकल जैक्सन ने खरीद लिया होता तो कैसा होता। आप ये सोचिए और ये भी सोचिए कि क्या आज मार्वल की ये सारी जो हमने स्टोरी सुनी है उसमें कोई म्यूजिकल भी ऐड होता। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।